Okay, so yes everyone, are you all ready to do derivation of rotational partition function? Yes? Okay, so with a high spirit let's start the derivation. तो देखो, by definition of partition function we know that q is equal to summation of gi ei की पावर माइनस ei अपॉन kt, है ना, where I is equal to 0 to infinity. लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की, then it will become this one, right? Now the point is कि the value of gr is equal to 2j plus 1. अभी हमने डिस्कस किया कैसे क्यों, है ना. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इन रोटेशनल मोशन all the energy levels are नॉन डिजेनरेट. नॉन डिजेनरेट का मतलब क्या है कि सभी एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती है. जैसे कि अभी हमने देखा ना, हमने जे की डिफरेंट वैल्यूज देखी, तो हर एक एनर्जी लेवल के लिए जे की अलग वैल्यू होती है. इसके लिए सपोज जे इज इक्वल टू 0 है, इसके लिए 1 है, ठीक है. लेकिन हाँ, जो इस एक एनर्जी लेवल की जो फर्दर स्टेट्स होती हैं, नो डाउट उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है. तो इसको कहते हैं कि एक एनर्जी लेवल की मल्टीपल स्टेट्स होना और उन मल्टीपल स्टेट्स की एनर्जी का सेम होना, ये कहलाता है डीजेनरेसी. ओके, तो यहाँ पर देखो जी आर का क्या फॉर्मूला, 2j + 1. ओके, एंड अगर अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एनर्जी की, राइट. तो इन क्वांटम मैकेनिक्स रोटेशनल एनर्जी of diatomic molecule is equal to ER. और ये ER किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है J इंटू J + 1 h² अपॉन 8π² I. अरे क्या हो गया, हंसी आ गया आप लोगों को, है सब्जी वाले की आवाज़ सुन के. सब्जी वाला नहीं देखा कभी, कभी नहीं सुनी आवाज़, ये सब्जी खाने का मन हो रहा है. तो देखो, डोंट लाफ और यहाँ पर फोकस करो, बिकॉज ऐसे ही पता है हमारी लाइफ होती है. बिल्कुल लाइफ में भी ऐसे नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होती है, लेकिन हमारा मेन काम क्या होता है, तब हमारा मेन काम ये होता है कि हमने डिस्ट्रैक्शन से क्या रहना है, एकदम प्रोटेक्टेड रहना है, बच के रहना है ना. और हम खुद को खुद ही प्रोटेक्टेड रख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन से. ये काम हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता. ओके, तो डेरिवेशन में तो जैसे ही ध्यान भटका वैसे ही दुर्घटना घटी. ठीक, तो ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना. एग्जाम हॉल में तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जस्ट लाइक, तो आपको क्या रहना है, बस मेडिटेशन करके जाना पेपर वाले दिन, और वैसे तो रोज़ ही किया करो, ठीक है. तो बिल्कुल पीसफुल दिमाग से, शांत दिमाग से काम करना है, क्योंकि कहीं भी अगर तुम्हारा ध्यान और चला गया तो फिर तुम स्टेप भूल जाओगे, और अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो फिर अगला तो ध्यान में आएगा ही, बिकॉज नंबर ऑफ डेरिवेशंस है ना. तो यहाँ देखिए हम लोग कहाँ थे कि एनर्जी की वैल्यू ये होती है. तो अब इस वाली एनर्जी की वैल्यू को आपने ध्यान रखना है, ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशंस को जी आर की वैल्यू और ER की वैल्यू को मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है. इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया. इस वाली इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज पुट कर रही हूँ. इस पुटिंग वैल्यूज, ऐसे देखो, पुटिंग बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या होगा, QR इज इक्वल टू समीशन ऑफ 2j + 1 इंटू में e की पावर माइनस में j इंटू J + 1 h² अपॉन 8π² I. अब बाय में क्या है, KT, तो साथ में क्या आएगा, KT को लिखना मत भूलना, ठीक है. ध्यान रखना है कि KT आएगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे साथ में है डिवाइड में. ओके, तो अब देखो, तुम्हें नहीं लग रहा कि इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है ना. तो इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को ईजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते कुछ ऐसा है, या रुको एक बार, कॉम्प्लेक्स को ईजी बनाने से पहले एक ये वाला पॉइंट लिख लो कि इन रोटेशनल मोशन ऑल द एनर्जी लेवल्स, लिखूं ऑल द एनर्जी लेवल्स आर सो क्लोज टू ईच अदर. ये बिल्कुल वही ट्रांसलेशनल मोशन वाली बात है. सच दैट देयर एनर्जी मे टेकन टू बी कॉन्टिन्यूस. देखो क्या कहा, मैंने कहा कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इतनी पास में प्रेजेंट होते हैं कि जो भी उसके एनर्जी चेंजेस होते हैं वो हमें लगता है कि कुछ एनर्जी में चेंज आ ही नहीं रहा, है ना. मतलब कि कुछ खास फर्क पड़ ही नहीं रहा, हमें लगता है कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस ही चल रही है. जैसे ये देखो, ये इतनी पास होते हैं, तो कुछ ज़्यादा गैप तो है ही नहीं ना इनकी एनर्जी लेवल्स में, ठीक है. तो हमें क्या लगता है कि इनकी एनर्जी क्या है, एकदम कॉन्टिन्यूस है, ठीक है. जैसे इसको समझो, सपोज ये चीज़ें तुमने डेरिवेशन करते हुए नहीं बनानी है, जस्ट मैं तुमको समझाने के लिए बता रही हूँ. ओके, तो लेट मी सेपरेट दिस पोर्शन. तो यहाँ देखो, आप लोगों ने CD प्लेयर चलाया कभी, तो जैसे CD प्लेयर चलाते हो तो क्या करते हो आप लोग, ये वॉल्यूम का यहाँ पे एक बटन होता है ना. तो सपोज अभी वॉल्यूम है आप लोगों की 5 और आपने 5 से कर दी सीधा 20, तो क्या आपको पता चलेगा कि भाई आवाज़ ज़्यादा हो गई है ना. तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि भाई अब तुमने आवाज़ को बहुत तेज़ कर दिया. लेकिन अगर मैं क्या कर दूँ, मैं सिर्फ 5 से वॉल्यूम को 6 पे ले आऊँ या 7 पे ले आऊँ, तो आपको क्या कोई फ़र्क दिखाई देगा आवाज़ में? आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा एनर्जी चेंज हुई है क्या, एनर्जी को इंक्रीज़ किया गया है क्या, है ना. तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट है कि एनर्जी लेवल्स इतने पास होते हैं कि हम लोग इनकी एनर्जी को कंटिन्यूस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता ही नहीं. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. तो इसीलिए वी डू इंटीग्रेशन
इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएशन या इंस्टेड ऑफ सबमिशन लिख लो, ठीक है। तो अब हम लोग इस पूरी इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का लगा दो साइन, क्या बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी क्यू आर इज इक्वल टू 2j + 1 ई की पावर माइनस का j इंटू जे + 1 h स्क्वायर अपॉन 8π² i k t, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम लोग बनाते हैं इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आसान। तो आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये आपको j इंटू जे + 1 दिख रहा है, सबसे पहले तो इसको ईजी बनाते हैं। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि भाई ये जो लेट j इंटू जे + 1 है ये इक्वल है किसके, सपोज ये इक्वल है z के, ठीक है। तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बनेगा j² + j इज इक्वल टू, है ना। अब इस इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2j + 1 ऑफ dj इज इक्वल टू, यस और नो, है ना। यहाँ लिख देना पहले डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, यस और नो, यस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये है h² अपॉन 8π² i k t, राइट। अब इसकी वैल्यू को किसके इक्वल कंसीडर करें, हम इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं अल्फा की इक्वल, ताकि हमें लिखने में क्या हो, आसानी हो। तो लेट h² अपॉन 8π² i k t इज इक्वल टू अल्फा, ओके। सो नाउ पुटिंग दोज वैल्यूज, अब हमने इसको z के इक्वल कंसीडर किया था तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, z लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे, पूरा पूरा बड़ा बड़ा लिखने के बजाय, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, इसको 2 दे दो नेम, सेकेंड नंबर इक्वेशन होगी, ठीक है। इन सेकेंड इक्वेशन देन इक्वेशन 2 becomes 2j + 1 e की पावर माइनस में z इंटू में अल्फा, कुछ ऐसा ही बनेगा, यस और नो। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक गलती करी है, यहाँ पे हमने कुछ छोड़ दिया। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to ∞, तो यहाँ पे एक और टर्म भी तो आएगी ना, dj, ठीक है, पता है ना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो बस फिर यहाँ पे भी आ जाएगा dj एडिशन, ओके ऑलराइट। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को इक्वल रख दिया अल्फा जेड के। अब यहाँ देखो, अभी यहाँ भी 2j + 1 है डॉट dj है, यहाँ भी क्या है 2j + 1 डॉट dj है ना। तो इस इक्वेशन को नेम दे दो इक्वेशन 3 और इसको दे दो इक्वेशन 4। अब यहाँ लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कॉमन है ना इन दोनों में, 2j + 1 dj और 2j + 1 dj। तो क्या मैं अब यहाँ भी ये है यहाँ भी, तो क्या मैं इस पूरे की वैल्यू को dj के इक्वल रख सकती हूँ, यस और नो, यस, कोई दिक्कत नहीं है। 2j + 1 dj की जगह मैंने लिख दिया dz, और ई तो था ही वहाँ पे एज इट इज़, बाकी सब ओके। अब यहाँ देखो ये इक्वेशन बन गई हमारी 5th, ओके। नाउ सी है, अब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है ना, या तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब डिराइव करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखो यूजिंग स्टैंडर्ड स्टैटिक्स, यूजिंग स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स, क्या होगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 1/α की इक्वल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आपको ध्यान होनी चाहिए ये वैल्यू, ठीक। अब लेकिन अभी हमने अल्फा की वैल्यू को किसके इक्वल कंसीडर किया, हमने इक्वल कंसीडर किया h² अपॉन 8π² i k t के, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो सिंपल। तो क्या हो जाएगा 1/α दैट इज h² अपॉन में 8π² i k t, है ना। अब देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी तो ये न्यूमरेटर में बन जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ क्या यहाँ पर 8π² i k t अपॉन में h², ये किसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, क्यू आर की, ठीक है। अच्छा देखो ये तो वैल्यू है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस वन इज फॉर हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल यू कैन से, ओके। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो उसके लिए क्या होगा फिर, उसके लिए देखो यहाँ पर हम लोग एक और फैक्टर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज नोन एज सिग्मा, ठीक है। ये सिग्मा क्या है, ये एक्चुअली एक सिमेट्री नंबर है, क्या है, सिमेट्री नंबर। तो हम लोग होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं, एक सिमेट्री नंबर को ऐड कर देते हैं। सो दिस वन इज फॉर होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इसका पार्टीशन फंक्शन पता लगाने के लिए हमने हेट्रो न्यूक्लियर वाले मॉलिक्यूल के पार्टीशन फंक्शन में क्या एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, सिग्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री नंबर, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट योर डेरिवेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया, बट स्टिल आपका कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट इज इनफ फॉर टुडेज क्लास, बाय बाय, टेक केयर।